All right. Okay. You can start now. मैम स्टार्ट करें। हाँ. गुड मॉर्निंग मैम। Okay. Good morning. मैम प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज माय प्रेजेंटेशन। Okay. Planning Commission in India. The Planning Commission was constituted in March 1950 by a resolution of the Government of India and works under the overall guidance of the National Development Council. The Planning Commission consults the central minister and the state government while formulating 5-year plans and annual plans and also oversees their implementations. The commissions also function as an advisory body of the apex level. The following functions have been assigned to the Planning Commission as per allocation of business rules. First, to make an evaluation of the material capital and human resources of the country, including technical employees, and investigate the possibility of augmenting those are related resources which are found to be deficient in relation to the nation's requirement. Second, to devise a plan for the most effective and balanced utilization of the country resources. Third, to define the stages on the basis of priority in which the plan should be implemented and purpose the allocations of resources, the due completions of each stages. Fourth, to specify the factor that tends. Ankit, hold on. Okay. The Planning Commission was constituted in 1950 March by a resolution of government. मैम प्लानिंग कमीशन जो था वो बना था 1950 में मार्च में, और इसमें मैम गाइड ओवर मैम इसका गाइड करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, ये प्लानिंग कमीशन गाइड करता था। और मैम प्लानिंग कमीशन कंसल्ट सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंसल्ट कर प्लानिंग कमीशन को बनाए थे, 5-year प्लान और एनुअल प्लान्स को। मैम इसका बहुत सारे मैम इसके 8 फंक्शंस भी हैं। पहला फंक्शन है मैम एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल, जिसमें कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री था, इंक्लूडिंग टेक्निकल एम्प्लॉयज थे एंड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंटिंग था। सेकेंड मैम टू डिवाइस अ प्लान, मतलब एक प्लान को डिवाइस किया जाता था मोस्ट इफेक्टिव और बैलेंस रखते थे यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज के बीच में। टू डिफाइन द स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मैम ये स्टेजेस को डिफाइन करते थे जो प्रायोरिटी बेसिस ऑफ प्रायोरिटी के लिए स्टेज जो था ना मैं उसको डिफाइन करता था। एंड मैम प्लान को इम्प्लीमेंटेड किया जाता था और मैम फोर्थ में मैम टू स्पेसिफाई द फैक्टर दैट टेंड्स टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैम फैक्टर को स्पेसिफाई किया जाता था रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। टू डिटरमाइन द कंडीशंस व्हिच नीड्स, मैम इसमें कुछ कंडीशंस की भी जरूरत थी, जैसे मैम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब प्लान जो बनाता था उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता था सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस के रूप में के साथ। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मैकेनिज्म, मैम नेचर ऑफ मैकेनिज्म को डिटरमाइन करता था जिसमें जरूरी था सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का ईच स्टेज में प्लान इन ऑल एंड एस और इट्स एस्पेक्ट्स के लिए भी मैम। टू इवेल्युएट फ्रॉम टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट अचीव द इम्प्लीमेंटेशन, मैम टाइम टू टाइम इवेल्युएट होता था और अचीव करते थे मैम दोनों स्टेज को मैम। प्लान एंड रिकम द एडजस्टमेंट ऑफ द पॉलिसी को,
और मैम इसमें डिमीन्ड इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को भी मेजर किया जाता था। सेकंड लास्ट मैम, टू मेक रिक्वायर्ड रिकमेंडेड from time to time regards those things which are deemed necessary for facility। मैम इसमें टाइम टू टाइम रिकमेंडेड होता था मैम, रिक्वायर्ड जरूरी जो होता था ना मैम, उसको मैम जरूर फैसिलिटीज के लिए बार बार चेंज, टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता था मैम। मैम रोल क्या था मैम प्लानिंग का इंडिया में? द प्लानिंग कमीशन प्राइमरी रोल्स इट्स नेम मैम implies is to plan a planning commissions or bodies citizens that serve within local government acting as an advisory group, municipal governing body on issues policies related to planning, land use regulations and community development program। Ma'am, in 2004 Prime Minister of India Narendra Modi announced his objective of dissolve the planning commission। मैम 2004 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ 2004 नरेंद्र अंकित। नो मैम 2014 में सॉरी 2014 में मैम नरेंद्र मोदी मैम प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था और लेके आए थे नीति आयोग इंडिया में। मैम आदित्य आदित्य 1 second मैं बता रही हूँ। आदित्य you are there? I can't see him. आदित्य मैम ये टॉपिक उसी का Okay, एक second. is formed via मैम नीति आयोग is formed via executions actions by the union cabinet on February 2015 में मैम इसका कैबिनेट बना था नीति आयोग का। इसमें गवर्नमेंट थिंक टैंक पॉलिसी को भी लाया था। इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था मैम, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एक बॉडी था मैम। द स्टैंड एम फॉर मैम इसका नीति आयोग का एम था मैम booster involvement or participants in the economic policy making process by the state government of India। One of the more important mandates of Niti Aayog is to bring cooperative competitive federalism and improve the central state relations। मैम इसमें improve हुआ था सेंट्रल और स्टेट का मैम जो रिलेशन था ना वो इम्प्रूव हुआ था मैम, आपस में बैठकर ही कैबिनेट बनाकर बैठकर और उसमें प्लान बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे मैम। इसमें मैम प्रेजेंट मेंबर्स थे मैम चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत एंड मेंबर्स मैम विवेक देब्रॉय, इकोनॉमिक्स टू वीके सरस्वती, फॉर्मर डीआरडीओ चीफ ट्री रामेश चंद, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे मैम। रुकिए मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रेजेंट करना है, रुक जाइए। नीति आयोग का फर्स्ट स्लाइड लाइए। यस मैम। ठीक है, अब देखिए कैसे बोला जाता है इंग्लिश में ही, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे से पहले हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ मैम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं हर लाइन में मैम मैम, यहाँ पे सिर्फ मैम नहीं है। You have to express like that, hello friends. So now we are going to discuss about Niti Aayog. Let's understand what Niti Aayog is all about. So Niti Aayog was formed in via executive action by the Union Cabinet. So Union Cabinet discussed and thought of framing Niti Aayog. And what was it all about? It was about आपका जो line है, it is the think tank policy, means the main purpose। यहाँ पे आप रुकिए, ठीक है, थिंक टैंक पॉलिसी आप लिखे, यहाँ पे रुकिए, थोड़ा उस पॉइंट को एलॉबरेट करिए। जैसे इट इज अ थिंक टैंक पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय थिंक टैंक पॉलिसी? एक्चुअली इट्स वर्क वाज जस्ट टू मेक an action plan, right? Its work was to think and make the policy, all right? It is a non-statutory body, means it is not mentioned in any constitution, it is neither passed by any act, all right, means neither passed by parliament, so it is a नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आप इलॉबरेट कर रहे हैं ना पॉइंट को? यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? आप इंग्लिश में ही कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम वही लाइन को हम रीड कर रहे हैं। मैम ये किसी और का टॉपिक था मैम, वो एब्सेंट हो गया। नहीं, मैं शुरू से ही बता रही हूँ, शुरू से आप ऐसे ही कर रहे हैं सबके लिए। ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है और आप लोग फर्स्ट ईयर के, तो थोड़ा देखिए ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं।
आप पॉइंट लिखे हैं तो ठीक है, आप उसको थोड़ा इलॉबरेट करिए उस पॉइंट को। फिर अब थर्ड पॉइंट, इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज मेन, जैसे प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस का अलग स्लाइड है क्या, यही है? मैम ये अलग स्लाइड। Okay, Niti Aayog is also discussing about, or it is also talking about relationship between state and center. So it ensure participation of state also, right? It also consider suggestion from state. Understood? तो कहाँ ये सेम लाइन हम रीड आउट कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना। आप ही का पॉइंट अगर हम बात करें, हो रहा है कि नहीं, और इंग्लिश में ही हो रहा है कि नहीं, रीड आउट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा ये प्रोफेशनलिज्म भी फील होता है। फिर इंग्लिश मैम में ये प्रेमकुंज कर सकता है ना मैम? हाँ करिए, जो भी कर रहे हैं सबके लिए, स्पेशली आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं। प्रेमकुंज, ऑलराइट। प्रेम, यस मैम, प्रेमकुंज है। हाँ प्रेम कुंज है ही। हम है, दिख रहा है सबको। बोलो। चलिए ट्राई करिए अंकित, आप यही स्लाइड्स फिर से शुरू करके ट्राई करिए। मैम प्रेमकुंज बोलेगा मैम। तुम बोलो ना भाई। वो स्लाइड मेरा हो गया प्रेमकुंज। ओफो, वो स्लाइड आप एक बार दोबारा बोलिए ना अंकित। मैम कौन सा, ये वाला? यही वाला जैसे मैं बताई हूँ, आप थोड़ा ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं। मैम नहीं होगा। आप ही करिए इम्प्रूवमेंट, क्लासरूम है सीखने के लिए ना, गलती होगा होगा। थोड़ी हम यहाँ पे कहीं एक प्रोफेशनल जगह हम प्रेजेंट कर रहे हैं या कोई कंपनी में प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो डील आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है क्या? मैम तो क्लास खुल रहा है ना, क्लास में कर देंगे। अभी आपको करने में क्या प्रॉब्लम है अंकित? मैम थोड़ा प्रिपरेशन कर लेंगे ना ऐसे करने के लिए। अभी मैं देखूं तो सही आप कैसे कर रहे हैं, एक बार ट्राई तो करिए। ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, आई एम देयर टू हेल्प यू, ट्राई करिए। ओके मैम। मैम रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा मैं पॉज कर देती हूँ। पढ़ने का यहाँ भी एक तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जब सब आप बोलिए। तो कैसे बुलाएंगे? सो ओवर टू यू प्रेम कुंज, सो प्रेम कुंज इज गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ये क्या लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, यस और नो? और यहाँ पे हम ऐसे बुला रहे हैं प्रेम कुंज आदित्य आदित्य, सो इट इज नॉट प्रोफेशनल। मैम फिर से बोलिए तो लिख लेते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका तरीका जो होता है, ओवर टू Okay, यू ma'am. प्रेम कुंज, ओके, या फिर मैम प्रेम कुंज प्रेमकुंज इज देयर। हाँ प्रेमकुंज इज देयर भी तो बोल सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं प्रेम कुंज इज देयर टू प्रेजेंट फर्दर। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल है। जब आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो उस वक्त आप रोल में रहिए और प्रोफेशनलिज्म शो करें, ठीक है? ओके मैम। चलिए, बोले to invite Prem Kunj who will present. हाँ ये भी सही है। ओके मैम। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इंश्योर कि प्रोफेशनलिज्म हर एक चीज में लगे। जब आप दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, प्रोफेशनली हैंड ओवर करिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। Waiting for you, Prem Kunj. Yes, ma'am. Good morning, ma'am, and my dear friend. Now I will discuss on the present member in NDC in Niti Aayog. On the first independence, on the Prime Minister Narendra Modi, as a first Prime Minister, he discussed to change Planning Commission as Niti Aayog, and till now the chairman of Niti Aayog is Narendra Modi, and vice chairman is Rajiv Kumar, CEO Amitabh Kant, and there are some members which are specialist in their respective areas, like Vivek Devroy, who is economist, and VK Saraswati, who is former DRDO chief, Ramesh Chand, agriculture expert. Some invited is Nitin Gadkar, who is Nitin Gadkar, स्मृति जुबैन ईरानी एंड थावर चंद ग्लोहर। सही से बोलिए। स्पेशल इनवाइटीज। क्या मैम? स्पेशल इनवाइटीज। यस मैम। ओके, एज नितिन गडकरी। यस मैम।
जुबिन ईरानी, ये इंडियन नेम है ना, और ये अगर नाम नहीं जान रहे तब तो गड़बड़ है। हमारे मिनिस्ट्री किसकी मिनिस्ट्री है ये सब भी पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Yes, ma'am. And governing council, all chief ministers and lieutenant governors of union territories. Objective of Niti Aayog. The objective of Niti Aayog is fostering cooperative federalism, active involvement of states, and formulating of plan at village level, aggregation at higher level. It means that some areas which are backward, so can through this approach, the level of development in village can increase. A special attention to section at risk of not benefiting adequately from economics programs. Economics policy that important national security interest. Feedback for constant innovative improvement. Partnership with national and international think so that the relationship between other country can increase through it in the employment in India can increase, creating knowledge, innovation, and entrepreneur support system. It can the main aim of this objective is to increase entrepreneurial power in our young generation. Platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issue. A state-of-the-art resource center for research on good governance, focus on technology, under this upgradation and capacity building. Function of Niti Aayog. There are some function of Niti Aayog. It involves a shared vision of national development with the active involvement of a state. It means that there not only participate central government, rather the state government also play active role to develop credible plan and the village level and aggregate these at a higher level government. And through it, when the state government also play active role, then the development of village level can be increased. The foster cooperative federalism with the state on a continuous basis, recognizing that a strong state make a strong nation. It is a thought through it function that through foster cooperative, it means that cooperative relationship should be here between a state and central. This can make a nation strong if the state become strong. इसमें name मैम यस मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर
इसमें मैम ऐसा भाषा में ये पीपीटी है ना मैम, रंग वाला पीला पीला दिखता ही नहीं है, और हार्ड टॉपिक वो ले लिया। हमको लगा वो तैयारी किया, वो एक्सप्लेन करेगा, हम चेक किए थे, लेकिन हमको लगा था इससे उससे नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर लैंग्वेज शॉर्टकट रहता नेट पर से छाप देने से थोड़ी ना होता, वो पढ़ेगा पहले पिछला बैकग्राउंड तो नहीं। सबसे पहले आप नीति आयोग में। यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि यस मैम। कुछ कुछ वर्ड है, जैसे फोस्टर आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग को फोस्टर का मीनिंग ही पता नहीं है। वही तो मैम, ई वाला पढ़े नहीं है मैम। मैम सब लोग छाप दिया है ना मैम, छाप कर वो एब्सेंट हो गया है, उसका प्रेजेंटेशन किसी और का था ये। हम एनडीसी वाला किए हैं, उसमें जो मतलब नोट्स में था वगैरह था उस प्रकार से दिया गया है। कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोग को मेंशन करना है। सबसे पहला पॉइंट कि कोई टफ वर्ड मत रखिए, ठीक है। यहाँ पे हमको शशि थरूर नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा वर्ड यूज करिए जो सबको समझ में आए, फाइन, और आपको यस समझ में आए। सबसे पहली बात, अगर आप वैसा वर्ड यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपको कम से कम मतलब पता हो उस चीज का, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरी नेक्स्ट टाइम बात, ऐसा नहीं होगा। रीड आउट कर रहे थे, ठीक है, वो रीड आउट नहीं करना है, ठीक है। आप ओके मैम। पॉइंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आप रीड आउट कर लीजिए, जैसे अभी प्रेम कुंज सही कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था ना, यस मैम। तो वही चीज है, सही मतलब यू आर अ गुड लर्नर, ठीक है, बहुत जल्दी सीख गए आप। जिस तरीके से ऐसे रीड आउट किया, उसके बाद फिर अपना एक्सप्लेन किया। प्रेजेंट, हाँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट किया। ऑलराइट, और क्या यस है, कुछ और क्या था? और हाँ, कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप जो भी प्रेजेंट करिए कॉन्फिडेंस में, मेरे को दोनों में से किसी में भी कमी नहीं नजर आया। आदित्य, आदित्य मैं बोल रही हूँ, अंकित, आपका भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, प्रेम कुंज में भी कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वहां कमी यस नहीं था। तो आगे बाकी लोगों के लिए है कि जब भी प्रेजेंट करिए कॉन्फिडेंटली कर, ठीक है, ये पॉइंट रखेंगे। और कुछ पॉइंट अगर याद आएगा तो आगे भी बताते चले जाऊंगी। आप लोग जब प्रेजेंट करेंगे तो और बहुत ध्यान आएगा, ठीक है। और कोशिश करिए इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने का, ठीक है, ट्राई करिए। गलती होगा, फिर गलती बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पे बैठी हुई, मैम मैम ठीक है। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा मैम। यस मैम, बिल्कुल प्रैक्टिस होगा, क्यों नहीं होगा? अभी आप सीखने के स्टेज में है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, यस मैम। फर्स्ट टाइम है आपका, अभी कितना 3 साल 2 साल और बाकी है आपके पास। 6 महीना काफी होता है सीखने के लिए ये सब। यस मैम। मैं आप तो सीख गया मैम, गलती से तो आज इंसान सीखता है। तो वही मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर में है, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? तो आप पहले ही सरेंडर बोल देते हैं, होगा ही नहीं, मैम ठीक है। मेरा एक आदत है मैम, जितना प्रिपरेशन करते हो उतना ही बोला। और कोई पॉइंट? यार इतने तक में तो इतना ही पता चला फिलहाल। और वही है कि एक चीज और जो मैं बताई आपको, कि अगर आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। हैंड ओवर भी करिए कि हाँ कोई और प्रेजेंट करने वाला है, तो एक सीक्वेंस एक होता है ना, जोड़ना, ठीक है। मैम अब फिर जैसे हम मान मना करेंगे तो वो बोलेगा कि तुम ज्यादा तेज नहीं बनो, हम ये कर लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या बोल रही हूँ आदित्य, जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्रेम कुंज को आप बोलने के लिए बोले, तो यस मैम। हाँ, तो वो प्रोफेशनली हैंड ओवर करेंगे कि ओके जुड़ा मैम, रहे, वो नेक्स्ट टाइम रहना मैम ध्यान भी, दें। एक स्लाइड दूसरा स्लाइड सब जुड़ा हुआ रहे कि हाँ अब आप क्या करने वाले हैं, ये आपके जो श्रोता हैं उन लोग को पता होना चाहिए, जो आपके ऑडियंस है, ठीक है, जहां प्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ क्लासरूम में आप, ठीक है, स्टूडेंट है, आप फ्रेंड्स हैं आपके सामने, आपके लिए तो फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स यस को आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे जब आप शुरू करेंगे। तो जो टीचर हैं, टीचर को ग्रीट करेंगे, उसके बाद ओवरऑल प्रेजेंट, मतलब आप सबको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, सबको संबोधित कर रहे हैं। तो जब आपका ऑफलाइन होगा तो और बेहतर पता चलेगा कि आपका आई कांटेक्ट कैसा हो रहा है, आपका हैंड मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। तो वो सब भी देखने को मिलेगा। ऑफलाइन होगा तो वो और बेहतर होगा आपके लिए, ज्यादा अच्छा लर्निंग होगा जब ऑफलाइन होगा तो, ठीक है। उसमें यस आपको आपको ये सब भी फोकस करना होगा। जैसे अभी मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ अंकित, यस ठीक मैम। है, जैसे प्रेम कुंज जी प्रेजेंट किया तो बस सिर्फ फेस दिख रहा है उसका, राइट। लेकिन जब आप ऑफलाइन प्रेजेंट करेंगे तो आप अपने हैंड मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, आई मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। आंख हमेशा आपका मतलब सारे ऑडियंस को देखते रहना चाहिए, ठीक है। यस ऑफलाइन ज्यादा सीखने को मिलेगा, तो अभी आप इसको एज अ लर्निंग लीजिए और करें। Good morning, ma'am, and my dear friend. Now, I will present NDC, National Development Council, or Rashtriya Vikas Parishad, one of the commission which are associated or working under Planning Commission, and now its Planning Commission has changed, and it is present as a Niti Ayog, and one of the most of them Niti Ayog, NDC, National Development Council. National Development Council is an
executive body established by the Government of India 6 August 1952. It is nor constitutional and nor a statutory body. NDC is apex body which take decision on matter related to approval of 5-year plan of the country is prepared by Niti Aayog and it prescribed over by the Prime Minister of India. The first meeting of NDC was done by Jawaharlal in the presence presided of Jawaharlal Nehru 8 November 1952. Composition. There are some members who are regular member of National Development Council. Prime Minister of India is chairman of NDC and it includes Chief Minister of all states. Administration of Union Territories and all cabinet ministers included in this state in this NDC. Member of Planning Commission also act in NDC and the Secretary of Planning Commission is also Secretary of NDC, but Planning Commission also provide administrative assistance to the NDC if it is required there. Objective of NDC and the NDC strength efforts and mobilize resources of the nation in support of the plan. Like when Planning Commission Niti Aayog start to formulation of plan, then NDC helps him in for the resources. It promote economic policies in all vital aspects and ensure the balance and rapid development all part of country. There are many states which are less developed and which are more developed, and so it helps in development as balance development. It's also provide social amenities like education, medical care, social services, etc. etc. to the citizen of the country and improve living and increase also per capita income of the people of India. There are some functions of NDC. It prescribed guideline for the formulation of national plan, including the assessment of resources for the plan. It provide guidelines because when Planning Commission start to formulation of plan, that plan is submitted to National Development Council and National Development Council suggests the resources which are required in the plan. It's considered national plan which are formulated by the Niti Aayog and make assessment of resources that are required for implementing the plan and to suggest measure of augmenting them so that plan can work efficiently and effectively. It's also considered important question of social and economic development and review the working of plan from time to time so that which is decided in plan, which objective are decided in plan are being done as per the objective, it is necessary and it's also recommend such measure as are necessary for achieving the aims and targets set out in the national plan. That's when they review the plan, if any deficient and any resources are required, then it's recommend that necessary so that the plan can be achieved. It's also recommend measure for achievement of the aims and targets set out in the national plan. A state plan.
जैसे अभी आप वेट कर रहे थे कि हाँ वो अपने आप समझ जाए, चेंज करे, है ना, स्लाइड चेंज करे, यहाँ पे आप यूज कर सकते थे कि अंकित प्लीज चेंज द स्लाइड, अंकित प्लीज चेंज द स्लाइड, ठीक Yes. है, इस तरीके से। हाँ चलिए। A state plan. A state plan refer to plan which is coordinated by the state. The subject that comes under a state plan are a small industry, irrigation, and power, roads and road transport. It is because that if the all work is done by the cabinet or central government, it is cannot be done efficiently. So there are also states have to do this work, and the states have own planning board which receives direction from a committee of a state cabinet and is supported by the statistical bureau. The plan of the state plan is formulated by the state planning board and it is implemented by the state. Ankit, Yes, bro. formulation of plan. Formulation of plan in any country to develop the plan is prepared, and the plan is prepared usually between gap of 2 to 3 years. The first general approach to the formulation, it's include examination of economics, it's include examination of economy level and past trends of production, and also see what are the previous production, and all this discussion is submitted by the commission to cabinet, central cabinet and national development council, and after development council and central cabinet, it is submitted for the central country-wide debate. And the second is consists of a study which are intended to lead a consideration of the physical content of the plan. While a study proceed, commission constitute groups in each sector. It is composed of their related ministers and their own experts who makes assumptions and review on the formulation of plan. After this, it is discussed with union ministers, a state government, union territories at highest level. When the preliminary document are suggested or debated by the country, then the commission holds detailed discussion with union minister, state governments, and union territories. After that, the commission make plan in the form of draft, and the draft is submitted in the parliament once again, and the member of parliament, the plan is prepared for final feature, and it is submitted again National Development Council. Okay, is it done? क्या मैम? Is it done? Yes, ma'am. Yes मैम. प्रेमगंज, आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे बस काम कर Yes लीजिए, मैम. उसके बाद आप कमाल करेंगे, ठीक है? बाकी Yes चीज मैम. ऑलरेडी इनबिल्ड है, जैसे आप पीपल Yes मैम. बोलते हैं, और स्टेट बोलते हैं, स्टेट को स्टेट, है ना? हंसने की बात नहीं, ये सब चीज है कि हम लोग चेक कर लेंगे ना, तो जो हम लोग को अपना Yes. कमी पता चल जाएगा, उस पे आप काम करना शुरू करिए, ज्यादा टाइम नहीं Yes. लगेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप काम करेंगे, जैसे आप ये सारा वर्ड पे ध्यान दिया, ठीक है कि हाँ ये वाला वर्ड हम गलत बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करिए, स्टेट स्टेट स्टेट, है ना? स्टेट बोलना है, बोलिए
स्टेट बोलिए, स्टेट, States. नहीं बोल रहे हैं। स्टेट, States. स्टेट, एग्जैक्टली, State. स्टेट, स्केल, स्कूल। अब एस से जितना वर्ड है सब आप एक साइड कर लीजिए, ठीक है, बोलने की कोशिश करिए। स्टेट, स्कूल, है ना। समर, समर तो खैर अलग तरीके से बोलते हैं। और क्या, स्टैटिस्टिक, ठीक है, सब एस वाला वर्ड पकड़ लीजिए। तो ये इस चीज को चेक करना है। और एक और पीपल जो आप बोलते हैं, ठीक है, पीपल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो बस प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा, और इंग्लिश में मेरे ख्याल से आपका ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कॉमन एरर होता है, उसके अलावा जो इंग्लिश बोलने का जो कैपेसिटी है वो आप में तो है। हाँ, कहीं हिंदी वर्ड तो यूज नहीं किया आप। लिखने में क्या? प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ शब्द होता है ना, बट लिखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है। प्रैक्टिस नहीं किए थे। प्रोनाउंसिएशन, Yes, ma'am. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो बस उस पे काम करिए आप, ठीक है। बाकी इंग्लिश में तो नहीं लगता है आपको दिक्कत है, Yes, बोलने में भी मेरे को, लिखने का तो छोड़िए, बोलने में भी मुझे नहीं लगता दिक्कत है। प्रोनाउंसिएशन को साइड कर दिया जाए, किसी किसी को तो बोलने में नहीं बनता है ना। Yes, ma'am. अगर हम साइड Yes, कर ma'am. दिया जाए तो आप तो बोल भी पा रहे हैं। बस प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है, ठीक है। कहीं हिंदी वर्ड यूज नहीं किया, एक्सप्लेनेशन करने में भी कहीं आप हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किए, तो कैपेसिटी है तब तो, ठीक है। तो बस आपको काम करना है प्रेम कुंज अपने प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं लगा। और सुंदरम, आज आप प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे? कुछ कर रहे हैं। ठीक है। Now I would like to call Sundaram to present her views, industrial policy. His थैंक यू अंकित, his view. थैंक यू अंकित, golden opportunity. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नॉट Just a minute. अवेलेबल Just a minute. स्क्रीन स्लाइड मैम। Slide is not visible. ठीक है, ये सब कॉमन सा वर्ड है, ये सब तो आप लिख के रख सकते हैं। स्लाइड इज नॉट विजिबल, अंकित प्लीज शेयर द स्लाइड, ठीक है, या प्लीज चेंज द स्लाइड, स्लाइड चेंज करने बोल रहे हैं तो। Yes, ma'am. I doing. अभी आप जो हैंड ओवर किए, बहुत अच्छा हैंड ओवर किए। Thank you, ma'am. थैंक्स अंकित। वेरी गुड। बस हॉरिजॉन्टल कर लीजिए उसको। हो जाएंगे। Ready, Sundaram? थैंक यू अंकित। Industrial policy. Industrial policy means rule, regulation, principle, policy, and procedure laid down by government for regulating, developing, and controlling industrial undertaking in the country. It prescribes the respective role of the public, private, joint, and co-operating sector for the development of the industry. It also indicates the role of the large, medium, and small scale sector. मैम, मैम इसको हम हिंदी में अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंग्लिश में पहले ट्राई करिए, नहीं जहाँ कंफर्टेबल होंगे वहाँ हिंदी वर्ड यूज कर लीजिए। फर्स्ट ट्राई इन इंग्लिश। मैम, मैम इसमें जो भी रूल बनाया जाता है अंडरटेकिंग, इसमें एकदम अननेसेसरी है। रूल्स रहना चाहिए, रेगुलेशन रहना चाहिए, प्रिंसिपल रहना चाहिए, पॉलिसी रहना चाहिए, और कंट्री को इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से इसको बढ़ाया जाता है, डेवलप किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है। और प्राइवेट, joint and the operating sector for the develop of industry. It also indicate the role of large, medium, and small scale sector. और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं रुकिए,
Industrial policy. So friends, today we are going to discuss on the topic industrial policy. So what is industrial policy? Actually it is a document which is made by government. Okay, and in this document what is written means government write jot down all the rules and regulation and principle that what type of development they have to do, on which sector they have to focus. ठीक है, I will suggest to be much more slower, ठीक है, ताकि सब लोग कैच कर पाए. मैं थोड़ा फास्ट बोल गई. Industrial policy is what? It is the document which is made by government, and in this document government laid down all the rules and policies that on which sector they have to work. All right, on which sector they have to develop, whether they have to develop agriculture, whether they have to develop small scale industry. ठीक है, इस तरीके से बोलिए. Again, I will suggest the same thing to you, Sundaram, that you have to work on your pronunciation and explanation part थोड़ा try करिए. ठीक है, अभी यहाँ रहने दीजिए. राइट, ये फर्स्ट डे था, अच्छा है. कम से कम देखिए, नहीं प्रेजेंट करने से बेटर है कि आप प्रेजेंट किए, अपने कम से कम मिस्टेक को पता चला, लर्निंग हुआ क्लास में. लेकिन ये बोल करके कि प्रेजेंट करेंगे नहीं कर और नहीं किए, वो चीज गलत था. ठीक है, यहाँ के लिए सॉरी मैम, नहीं था. यहाँ पे प्रेजेंट आपके लिए मैं बात नहीं बोल रही हूँ. आप तो रात में इन्फॉर्म किए, और आपको वो भी पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था. अब जस्ट रात में, ठीक है. इससे भी बड़ा ब्लेंडर सुशील क्या कर गया, वो भी एग्री कर गया. और जब वो एग्री किया था, मैं लिटरली बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे बाकी बच्चे के साथ जैसा होता है कि नहीं मैम इतने, एक सेकेंड,